हेलो एवरीवन। सो एनटीए ने सीयूटी की जो डेट शीट है वो फाइनली अनाउंस कर दी है। सो मोटे मोटे तौर पे देखें तो एनटी के अकॉर्डिंग जो सीयूटी का जो एग्जाम है वो तुम्हारा 9 डेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को 9 डेज ही एग्जाम देने पड़ेंगे, बट अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे जो हैं, मतलब अलग अलग जिन बच्चों ने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उनके अलग अलग डे जो है वो एग्जाम होंगे। फाइनली तुम्हारा कौन से डे तुम्हारा एग्जाम होगा वो तुम्हें जाके पता लगेगा जब तुम्हारे एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। एडमिट कार्ड भी 1-2 वीक में एनटीए रिलीज कर ही देगा। ठीक है, एक और जो इसमें बेहद जो खास बात थी वो यदि हम देखें तो जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम अभी तक फिल नहीं किया है या फिर जिन बच्चों ने कोई फॉर्म फिल करते वक्त करेक्शन कर दी थी और उनका सही करने का मौका उनको नहीं मिला था, वो सही करना भूल गए थे किसी वजह से, तो सीयूटी ने आखिरी बार जो है वो उनको चांस दिया है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अब रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और जिन्होंने कोई फॉर्म फिल करने में करेक्शन कर दी हो तो वो करेक्शन भी तुम दूर कर सकते हो। तो जो नोटिस जो रिलीज किया हम उसको देखते हैं कि क्या सीयूटी का जो नोटिस था जो एनटी ने रिलीज किया था वो था। जो सब्जेक्ट था वो था डेट्स फॉर करेक्शन, रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2022। इसमें जो करेक्शन है और एप्लीकेशन फॉर्म की रीओपनिंग के बारे में ये जो नोटिस था वो था। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि जो सीयूटी का जो एग्जाम है वो 554 सिटीज में कंडक्ट करवाया जाएगा, सिटीज में कंडक्ट करवाया जाएगा, और 13 सिटीज जो होंगी वो आउटसाइड इंडिया, मतलब जो सीयूटी का जो एग्जाम है वो इंडिया से बाहर भी 13 सिटीज में कंडक्ट करवाया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट इन्होंने एक अपडेट भी दिया है कि सीयूटी का जो कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वो थे तुम्हारे 9,50,804 टोटल। इतने बच्चों ने यदि हम देखें तो सीयूटी का फॉर्म फिल किया है। इसका मतलब सीयूटी का एग्जाम बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और काफ़ी बच्चे जो हैं, जैसे यदि हम डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जो सीयूटी एग्जाम में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो उसी में 9 लाख में से 6 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने जो डीयू है वो सिलेक्ट किया है, मतलब डीयू के लिए उन्होंने अपनी जो फॉर्म है वो डाला है, और 3 लाख बच्चे लगभग बीएचयू के लिए भी अप्लाई किया है, 3 लाख बच्चों ने। तो और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे ऐसी तो काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 10-20 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया है ना। तो उन्होंने बोला है कि इतने बच्चों ने 86 यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें फॉर्म फिल किया है, जिसमें 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 13 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आते हैं। और उन्होंने ये बोला है द कैंडिडेट्स कैन टेक द टेस्ट इन एनी ऑफ द 13 मीडियम्स बीइंग ऑफर्ड, सिलेक्टेड एनी कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 33 लैंग्वेज एंड 27 यूनिक सब्जेक्ट्स। वो तुमने पहले ही बताया है कि तुम कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो टेस्ट देने के लिए, और 33 जो लैंग्वेज हैं वो तुम्हारे सेक्शन ए के लिए तुम्हारे पास थी, उसमें से कोई भी 2 या 3 लैंग्वेज तुम सिलेक्ट कर सकते हो। वन कैंडिडेट हैज अप्लाइज इन मोर देन 5 यूनिवर्सिटी ऑन एन एवरेज एंड देयर आर मोर देन 54,000 यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाई वेरियस कैंडिडेट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। उन्होंने कहा कि वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड इन मोर देन 5 यूनिवर्सिटी ऑन एन एवरेज, मतलब एक बच्चा, यदि हम एवरेज देखें तो एक बच्चे ने जो फॉर्म फिल किया है उसमें से एक बच्चे ने कम से कम 5 जो यूनिवर्सिटी हैं, एवरेज देखें तो एक बच्चे ने 5 यूनिवर्सिटी हैं वो सिलेक्ट की हैं, है ना। और उन्होंने ये बोला कि 54,000 जो है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों ने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यदि हम खास इंपॉर्टेंट यदि देखें तो सीयूटी का जो एग्जाम है उन्होंने डेट्स भी इसमें मेंशन की हैं, वो तुम्हारी 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, और यदि अगस्त में बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त में इनके जो सीयूटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं दोबारा बता दूं कि ये नहीं है कि हर बच्चा इन 9 डेज को ही एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 9 के 9 डेज तुम्हें जाना पड़ेगा। ये 9 डेज तो इसलिए किए हैं क्योंकि इतने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। मान लो जैसे साइंस वाले बच्चा हुआ, आर्ट्स वाला बच्चा हुआ, तो उनके सेम डे ही एग्जाम थोड़ी होंगे। तुम्हारा किस दिन एग्जाम होगा इन दिनों में से वो तुम्हारा पता लगेगा जब तुम्हारे एडमिट कार्ड जो है एनटीए रिलीज कर देगा। फिर जो दूसरी चीज थी, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि जो एग्जाम है इट इज द ओनली एग्जाम फॉर द एंट्री इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिस्टम, द रजिस्ट्रेशन इज
वंस अगेन बीइंग ओपन फॉर वन लास्ट टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द कैंडिडेट्स। उसने ये कहा कि क्योंकि अब की बार जो है वो सीयूटी एक ही एग्जाम है जो कि तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया जाएगा, जिसके थ्रू तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे यूजी प्रोग्राम्स में। तो एक लास्ट मौका उन बच्चों को दिया जा रहा है जिन्होंने फॉर्म फिल करना भूल गए थे, या किसी वजह से जैसे रूरल एरियाज में बच्चों को ये भी नहीं पता था कि इस बार ऐसा कोई एग्जाम हो भी रहा है, तो उन सब बच्चों के लिए एक लास्ट मौका जो है वो दिया जा रहा है इनके अकॉर्डिंग। ये बेहद ही अच्छी बात इन्होंने की है कि एक लास्ट मौका बच्चों को दे रहे हैं कि जिनसे जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो करेक्शन है, करेक्शन विंडो भी इसमें ओपन कर दी है। जिन बच्चों ने कोई करेक्शन किया है फॉर्म फिलिंग में, वो अपनी वापस जो है वो करेक्शन सही कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है और जो करेक्शन विंडो है वो तुम्हारी 23 तारीख मतलब आज से सुबह 9 बजे से जो है वो ओपन हो गई है। तो तुम अभी सीयूटी की वेबसाइट पे जाके जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है या कोई करेक्शन कर दी थी वो अभी जाके दूर कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये ध्यान रखना 24 तारीख को, मतलब कल जो है वो रात को 11:50 पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो करेक्शन विंडो है वो बंद हो जाएगी। और ये चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है और पहली बार ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई करेक्शन विंडो ओपन अब सीयूटी नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने नोटिस में नीचे बोला भी है कि ये जो रजिस्ट्रेशन जो नए बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। और उन्होंने ये बोला था कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू मेक द करेक्शन इन ऑनलाइन मोड, मतलब ये 11:50 तक, जो 24 तारीख को 11:50 तक अपनी जो करेक्शन है वो भी तुम दूर कर सकते हो। फिर इन्होंने एक पहले जो एक नोटिस रिलीज किया था, इस नोटिस के साथ भी वो नोटिस अटैच किया है कि कौन कौन सी जो करेक्शन है वो तुम दूर कर सकते हो। तो इसकी वीडियो हमने पहले बना दी थी, वो सेम है कि इन चीजों में मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस में जो है वो तुम कोई चेंज नहीं कर सकते हो। और इन पांचों में से कोई तुम एक जो है, कोई एक फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सबके सब कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन पांचों में से कोई एक जो है वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, यदि मान लो एक से ज्यादा यदि किसी ने गलतियां कर दी हैं इन पांचों में से, तो कैंडिडेट नेम जो है वो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा नाम जो है वो तो कम से कम सही भरा हुआ हो, है ना। जैसे मान लो किसी ने नाम और फोटोग्राफ दोनों यदि गलत भर दिए हैं तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारा नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 10th और क्लास 12th के जो इक्विवेलेंट डिटेल्स हैं तुम्हारे पास, वो तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। यदि किसी ने गलत कर दिया हो, गलत फिल कर दिया हो, तो क्लास 10th और क्लास 12th की जो डिटेल्स हैं उनमें तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना, क्लास 10th में मतलब जो तुम्हारे नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो वही होनी चाहिए जो क्लास 10th की मार्कशीट में तुम्हारे पास दी गई है, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल प्रेफरेंस एंड मीडियम, ये ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर, सिटी सिलेक्शन और जो मीडियम है वो तुम अब भी चेंज कर सकते हो। अपने जो सेंटर है वो भी तुम चेंज कर सकते हो, और जो मीडियम है, किस मीडियम में तुम्हें एग्जाम देना है वो भी तुम चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, मतलब डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूबी, ये जो है वो तुम चेंज कर सकते हो। कोई भी चारों में से ऑप्शन में कुछ भी चेंज कर सकते हो यदि तुमने गलत फिल किया है तो ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें फिल करना है। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना। मान लो एक तो करेक्शन फीस जो है वो भी एनटीए लेगा तुमसे, ऐसे नहीं कि तुम फ्री में जाके करेक्शन जो है वो कर सकते हो, थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस जो है वो तुम्हें सीयूटी जो एनटीए है वो तुमसे लेगा। फिर बाकी कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले मान लो सबके सब सब्जेक्ट स्लॉट 1 में फिल किए हैं या स्लॉट 2 में फिल किए हैं, अब जो है बच्चा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 है वो दोनों ही भरना चाह रहा है, तो उसके जो एडिशनल फी होगी वो तुम्हें देनी होगी। और मान लो यदि तुम्हारे पास, जैसे मान लो पहले तुमने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों सिलेक्ट किए, अब तुमने केवल स्लॉट 1 सिलेक्ट किया है, तो जो फीस जो एनटीए ने एक्स्ट्रा ली थी वो तुम्हें रिफंड भी हो जाएगी, ठीक है। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इफ एनी, ये ध्यान रखना, करेक्शन तुम तभी कर पाओगे जब जो फी है वो तुम पे कर दोगे। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, दैट इज वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, ये ध्यान रखना।
जब भी तुम करेक्शन, यदि तुम्हारे फॉर्म में करेक्शन हो तो केवल एक ही टाइम जो है करेक्शन तुम विंडो का फायदा उठा सकते हो। करेक्शन विंडो का फायदा तुम एक ही बार उठा सकते हो। ऐसे नहीं है एक बार तुमने फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन की, पहले नाम चेंज कर दिया, दूसरी बार जाके देखा कि यार डेट ऑफ बर्थ भी गलत है तो हम डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर दें। ये ध्यान रखना, जो भी गलती हो तो पहले बैठ के उनको देखना अपने फॉर्म को, जो भी तुम्हें मिस्टेक लगे वो सब की सब एक साथ ही तुम्हें दूर करनी है। करेक्शन विंडो है वो रीओपन नहीं होगी, एक ही बार जो है वो एक कैंडिडेट उसका फायदा उठा सकता है। फिर उन्होंने एक और जो है वो इंपॉर्टेंट नोट डाला है, द अबव डज नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए कोई करेक्शन विंडो नहीं होगी। तो जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब आज या कल में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो ध्यान रखना कि जो फॉर्म फिल है वो थोड़ा ध्यान से करें। इसके लिए कोई जो करेक्शन है, करेक्शन विंडो जो है वो ओपन अब नहीं होगी। तो जल्द ही एनटीए जो है वो एडमिट कार्ड भी अब सीयूटी के रिलीज कर देगा। सीयूटी के एग्जाम के रिलेटेड कोई भी तुम्हारी दिक्कत हो तुमसे कि फॉर्म फिल कैसे क्या होगा, नहीं बच्चों को यदि दिक्कत आए, या फिर कैसे इसकी तैयारी करनी हो, किस सब्जेक्ट से, जैसे मान लो हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक में भी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं, या फिर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की बात करूं, इसमें कोई भी टाइप की तुम्हें दिक्कत आए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कंटिन्यूसली तुम्हारे पास डेली बेसिस पे आ ही रहे होंगे, और सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की वीडियो भी हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो जरा थोड़ा सा अब सीयूटी के लिए सीरियस हो जाएं, और ये चीज़ ध्यान रखना, अब जो बच्चे हैं ये खासकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएससी प्रोग्राम को सिलेक्ट किया था, वो लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखना कि लैंग्वेज टेस्ट में 30% जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कई कोर्सेज के लिए मांग रही है। तो 30% जो क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सीरियस लेना, मतलब यदि तुम्हारे लैंग्वेज में 30% नहीं आए तो तुम्हारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज को थोड़ा सीरियस लेना। लैंग्वेज और मैं बोलूँगा जो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा तुम सीरियस लेना, खासतौर से बीएससी वाले बच्चे, है ना। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी तुम ढंग से करते रहो। कोई भी दिक्कत आए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर जाके तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे तुम हमें बता सकते हो।